तो हम लोग आज थोड़ा चर्चा करते हैं श्री नवमामृत से, जो कल भी चर्चा किया था। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 9th। हमने कल यहाँ तक चर्चा किया था कि किस प्रकार से इस कलयुग में संन्यास लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और शालिग्राम शिला का पूजा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना। ये भी शास्त्रों से प्रमाणित, विशेष रूप से इस कलयुग के लिए, क्योंकि अन्य जितने भी विधि है वो वर्क नहीं कर सकते। कल ये भी चर्चा किया था कि कैसे एक मेडिकल स्टोर के समान है वैदिक साहित्य, जिसमें हमको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो दवाइयाँ लेने से ही हम वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। अब ये 9th चैप्टर है इसका, हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। पहले अध्याय का ही 9वां भाग है। लॉर्ड चैतन्य इंट्रोड्यूस द महामंत्र टू काउंटरैक्ट द फिलोसफी ऑफ इम्पर्सनलिज्म। तो इसके बारे में पिछले कुछ पैराग्राफ में हमने चर्चा किया था, जो फिर से वही चीज आ रही है कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन को चालू किया, इंट्रोड्यूस किया, जिससे असली ज्ञान प्राप्त होता है। और जो मायावाद फिलोसफी है, जो कि विकृत विकृत अर्थ प्रदान करती है वेदांत सूत्रों का, उसका उसको वो काउंटरैक्ट करता है। Lord Chaitanya said to Prakashananda Saraswati, the Mayavad philosophy is so degraded that it has taken the insignificant living entities to be the Lord, the Supreme Truth, thus covering the glory and supremacy of the Absolute Truth with Mohinism. तो मायावाद फिलोसफी जो है इतनी डिग्रेडेड, मतलब इतनी बेकार है, इतनी घटिया है कि जो इस सिद्धांत को मानती है कि जीव आत्माएं भी भगवान के समान है, हर एस्पेक्ट में, हर तरीके से जो जीवात्मा है वो भगवान के समान है। इसलिए मायावादी लोग जब प्रणाम करते हैं, तो वैष्णव हम लोग प्रणाम करते हैं तो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। फिर हम एड्रेस करते हैं वैष्णवेभ्यो नमो नमः, कि हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के दास, भगवान के भक्त या भगवान के दास को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे हम वैष्णव प्रणाम करते हैं। लेकिन मायावादी लोग प्रणाम कैसे करते हैं? नमो नारायण। तो वो लोग नमो नारायण बोलते हैं कि हे नारायण आपको प्रणाम। हम लोग कई बार कभी कभी जाना होता है संत सम्मेलन होते रहते हैं। अभी 23 तारीख को भी, 23-24 तारीख को संत सम्मेलन किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तो उसमें भी इनविटेशन आया है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के हर समाज के साधु संत लोग आते हैं, मायावादी लोग भी आते हैं, शिव शाक्ताश और शैवाइट्स, ये सब आते हैं। दुर्गा के उपासक, शिव जी के उपासक, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, जितने भी अखाड़े हैं पूरे भारतवर्ष में से, तो वो सब लोग आते हैं। तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो मायावादी लोग जो आते हैं वो नमो नारायण बोलते हैं। तो अंदर ही अंदर हमको हंसी आती है, लेकिन बाहर से हम लोग हरे कृष्ण बोल देते हैं। तो वो सोचते हैं, वो हर किसी को नारायण कह के एड्रेस करते हैं कि हे नारायण आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अगर हर कोई नारायण है तो फिर आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो ये जो फिलोसफी है बहुत ही बेकार फिलोसफी है। ये डिस्टॉर्टेड है। कैसे कोई नारायण बन सकता है? हम अगर नारायण हैं तो क्या हम भूल कैसे गए अपने आप को कि हम नारायण? और हम फिर ऐश्वर्य के पीछे क्यों भाग रहे हैं? नारायण के पास तो समस्त ऐश्वर्य है। नारायण तो कभी गरीब नहीं होते। ऐसे एक शब्द पैदा किया है किसी ने अपने मानसिक विचारधारा से, मन से, मनगढ़ंत, दरिद्र नारायण। किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, ऐसा भगवान का नाम है ही नहीं, दरिद्र नारायण। लक्ष्मी नारायण है,
लक्ष्मी नारायण है देव भगवान का, श्री नारायण। श्री नारायण मतलब ऐश्वर्यवान नारायण। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के पति है नारायण, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं मायावाद फिलोसफी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऐसा टर्म यूज किए हैं कि ये अभी संसार में जो बद्ध हैं हम लोग हैं, हम लोग दरिद्र नारायण हैं, लेकिन हम भी नारायण हैं, अभी दरिद्र हैं। फिर धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करके हम भी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, श्री नारायण बन जाएंगे। तो ये सब बोगस फिलोसफी है, इस पे कभी इससे विचलित नहीं होना चाहिए। और ये शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ है, जो शारीरक भाष्य उन्होंने दिया है उसके द्वारा ये जनरेट होता है। शंकराचार्य का इसमें कोई दोष नहीं है, ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जो मूल शंकराचार्य हुए, जिन्होंने ये शंकर संप्रदाय की स्थापना किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम वेदांत सूत्रों पे भाष्य लिखा जिसका नाम शारीरक भाष्य है, और उसी भाष्य को बाकी जो शंकराचार्य आते हैं और वो लोग पालन करते हैं। तो आदि शंकराचार्य को ईश्वर आज्ञा पाया, तार दोष नहीं ईश्वर आज्ञा पाया, माया बात भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश, महाप्रभु समझाते हैं कि शंकराचार्य तो आदि शंकराचार्य जो आए थे वो भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव खुद ही आए थे शंकराचार्य बन करके लोगों को भ्रमित करने के लिए। और क्यों? तार दोष नहीं, उनका दोष नहीं है, वो तो वैष्णव नाम, खुद भगवान शिव या आदि शंकराचार्य खुद महान वैष्णव है, लेकिन उन्होंने प्रचार किया मायावाद का। क्यों? इसका कारण है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। क्यों? ईश्वर आज्ञा पाया, भगवान नारायण ने उनको आज्ञा दिया था कि जाइए आप मायावाद का प्रचार करिए। तो कभी हम लोग और चर्चा करेंगे कि क्यों उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, लेकिन वो सही फिलॉसफी नहीं है। तो इस प्रकार से इस भयानक, बहुत ही बेकार फिलॉसफी से लोगों को मुक्त करने के हेतु भगवान हरिनाम संकीर्तन दिए हैं। तो अगर हम अपने आप को भी तथा अन्य किसी भी लोगों को जिनको हम प्रचार करते हैं, या कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर ये मायावाद का फिलॉसफी है, जो सोचता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, आत्मा भी नारायण के समान है, तो उनको अगर हम देखें कि कितना भी उनको समझाया जा रहा है वो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है अशुद्ध हो चुकी है, अभी दोष भी भरी पड़ी है। इतना आसानी से वो शास्त्रों के प्रमाण से प्रस्तुत करने पे भी नहीं समझ सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए हरिनाम दिया और हरिनाम संकीर्तन में उनको पार्टिसिपेट कराया। इस हरिनाम के माध्यम से जब उनका हृदय थोड़ा थोड़ा भी शुद्ध होगा, तो वो लोग फिर शास्त्रों के प्रमाणों को स्वीकार कर सकेंगे और जान पाएंगे कि हम भगवान नहीं बन सकते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है श्री चैतन्य महाप्रभु का। People should simply engage in the chanting of Hare Krishna Mahamantra, for thus they will gradually come to understand that they are not the Supreme Personality of God, as they have been taught by the Mayavadi philosophers, but are eternal servants of the Lord. As soon as one engages himself in the transcendental service of the Lord, he becomes free. गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं। माम चयो अभ्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान की भक्ति योग में जुड़ते हैं, अभ्य विचारिणी भक्ति में, और इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से तो जैसे जैसे वो ये हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, नाम जप करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, तो वो केवल तमोगुण को ही नहीं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को भी लांघ के दिव्य सत्व शुद्ध सत्व गुण में चले जाते हैं। और ये जो मायावाद फिलोसफी है फिर वो उनके दिमाग से निकल जाती है और वो समझ जाते हैं कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान के नित्य सनातन दास हैं। भगवान के, हम भगवान पे निर्भर है, भगवान के सेवा करना हमारा जो है सनातन कर्तव्य है। सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार से वो मुक्त हो जाता है। तो हरिनाम लेने से हर प्रकार का तमोगुण ये जो मायावाद है, ये सबसे जो है घोर तमोगुण है, इसको बोला गया है घोर तमोगुण। तमोगुण की जो पराकाष्ठा है वो मायावाद फिलोसफी। द लास्ट स्नेयर ऑफ माया इज दैट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ टू बी द सुप्रीम। प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया का जो सबसे प्रचंड प्रहार है, माया अलग अलग तरीके से आक्रमण करती है जीवात्माओं में। सतोगुण भी माया का ही एक अटैक है, लेकिन सतोगुण में कम अटैक है। सतोगुण में जो होते हैं तो वो भी अटैच हो जाते हैं सतोगुण से, सात्विक चीजों से, ब्राह्मणिकल कल्चर से। फिर रजोगुण से अटैक जिनको होता है, माया करती है आक्रमण रजोगुण से, तो वो लोग इस संसार में बहुत कर्म प्रधान हो जाते हैं। कर्म करेंगे, खूब भोग करने की इच्छा होती है, खूब पैसा, खूब नाम, ये सब कमाना चाहते हैं।
और रजोगुण का प्रभाव होता है। तो जब तमोगुण से अटैक करती है तो लोग आलसी हो जाते हैं, निद्रा, आलस्य और अंधकार और कोई अ, जितने भी प्रकार के गलत चीजें हैं वो करना, पाप करना, अपराध करना, ये सब चीजों में लग जाते हैं। और उसमें भी जो सबसे भयानक अटैक है तमोगुण का, वो है जब वो आक्रमण होता है किसी जीवात्मा में, तो वो मायावादी बन जाता है। यानी वो इतना अंधकार में चला जाता है, इतना अंधकार में चला जाता है कि वो स्वयं को सोचने लगता है कि मैं नारायण हूं। इतना भी अंधकार पैदा हो सकता है। जैसे कि कोई पागलों की कमी नहीं रहती है। कुछ आधे पागल होते हैं और कुछ पूरे पागल होते हैं। तो आधे पागल होते हैं तो कम से कम इतना तो मूर्ख नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा कि हाँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। भले उसके पास 10-10 15 हजार ही होगा अकाउंट में, लेकिन वो बोलेगा मैं करोड़पति हूँ। लेकिन जो पूरा पागल होता है वो बोलेगा मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। अपने आप को प्रधानमंत्री ही मान लेगा, जबकि मालूम है कोई उसका सुनता नहीं है, कोई उसकी औकात नहीं है। उसके पास चलने के लिए चप्पल भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं ढंग से, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और पूरे देश में हर कोई मेरा ही सुनता है। कोई सुनता नहीं है उसका। और वो, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि मैं जैसे आज्ञा देता हूँ सब वैसे कार्य कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मायावादी। वो सोचते हैं कि भगवान है। जब प्रभुपाद जी विदेश में एक लेक्चर दे रहे थे, तो एक ऐसे ही एक नौजवान लड़का आया और चैलेंज किया प्रभुपाद जी को, हाथ ऊपर करके लेक्चर के बीच में ही। प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी आई एम गॉड। वो बोलता है, जोर से चिल्ला के बोलता है भरी सभा में कि स्वामी जी मैं भगवान हूँ। तो सब हंसने लग गए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, आर यू गॉड, कैन यू कंट्रोल सन। हाँ, क्या आप सूर्य को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या अभी दिन को रात बना सकते हैं? तो वो चुप हो गया, चुपचाप बैठ गया, फिर कुछ बोला नहीं। इसी में उसका भगवत्ता सब खत्म हो गया। तो ऐसे ही ये भ्रम है। लोगों ने इतना गलत प्रचार किया है कि आप भगवान हैं। अगर आप भगवान हैं तो क्या आप दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं? क्योंकि भगवान तो हर किसी के हृदय में उपस्थित है परमात्मा के रूप में। तो वो भली भांति जानते हैं सब कुछ, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं। हम तो अपने मन की बात भी नहीं जानते अच्छे से कि हमारे मन में भी। इसलिए तो लोग परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे को इतना टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। उसको पूछो तो क्या टेंशन किस बात का है, तो बता भी नहीं पाता है कि क्या टेंशन है, क्यों वो परेशान है। ऐसा कई बार होता है। हम लोग दुखी होते हैं, मन डिस्टर्ब रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि क्यों दुखी है। यानी हम अपने ही मन के बात को नहीं समझते हैं खुद भी, तो दूसरे के मन की बात को क्या समझेंगे। और भगवान लोग बन जाते हैं सोच। इस घोर अंधकार को श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा नष्ट किया। Therefore, the Hare Krishna movement or Krishna consciousness movement is the only light for the foolish living entities who think either that there is no God or that if God exists, he is formless and they themselves are also God. These misconceptions are very dangerous, and the only way to counteract them is to spread the Hare Krishna movement. इस प्रकार से भगवान के विषय में बहुत सारे जो हौच पौच बोलते थे प्रभुपाद जी। हौच पौच, हौच पौच मतलब कोई सोचता है कि भगवान ही नहीं है, कोई सोचता है कि भगवान है तो निराकार है, कोई सोचता है अगर भगवान है भी तो किसी काम का नहीं है। हम जो कर्म करेंगे वो अपने आप हमको उसी का फल मिलेगा, तो भगवान को क्यों पूजा करना। भगवान ने सृष्टि कर दिया, बस चुपचाप बैठे हैं वहां पे, बाकी अब सब सृष्टि हमारे हाथ में। तो इस प्रकार से अलग अलग मूर्ख लोग अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं रखते हैं। और फिर उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ कोटि के मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं। हम ही इस संसार को चला रहे हैं, अहम आदिर ही देवता नाम, हम ही सब स्रोत है सबके। मतलब इतने स्तर का भी कोई मूर्ख हो सकता है, ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। लेकिन ये किसका प्रभाव है? ये घोर तमोगुण का प्रभाव होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये तमोगुण और अन्य जितने भी प्रकार के तमोगुण हैं, केवल ये नहीं, ये तो घोर तमोगुण है, अन्य जितने भी प्रकार के तमोगुण हैं सबका विनाश हो सकता है अगर हम हरिनाम का आश्रय लें। तो हम सबके हृदय में कुछ ना कुछ तमोगुण तो है। ये जरूर कि उतना घोर तमोगुण नहीं होगा। आप सब लोग वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो आप में से हम में से कोई भी इतना घोर तमोगुण में नहीं है कि हम अपने आप को ही भगवान समझें। ऐसे तो कई लोग होते हैं। हो सकता है आपको सामना हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हम लोग तो कई बार बाहर प्रचार में जाते हैं, कई लोग मिल जाते हैं जो
ये बोलते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, हमसे ही पूरी प्रकृति चल रही है, हमारे ही आज्ञा से सूर्य चंद्र ये सब चल रहा है। फिर उनको बोलो तो थोड़ा चेंज करके दिखाओ ना। जैसे कृष्ण ने तो नियम चेंज कर दिया था। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले लिया था कि जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो मैं चिता में बैठ जाऊंगा। तो भगवान देखे कह रहे ये तो जयद्रथ को क्या मार पाएगा। पूरी औक्षणी सेना लगा दिया था दुर्योधन ने जयद्रथ को बचाने के लिए। तो अर्जुन लेकिन बहुत भयानक तरीके से युद्ध किए थे उससे। और वो पूरा क्रॉस करते करते पहुंच ही रहे थे, लेकिन बहुत विशाल सेना थी ना, करोड़ों की संख्या है, कैसे कोई एक दिन में कुछ घंटे में मार लेगा सबको, जीत पाएगा। तो आ गया, शाम होने लग गया और बैठ गए चिता बना के। भगवान ने यो है, भगवान भगवान ने चेंज कर दिया प्रकृति का नियम। सूर्य देवता को बस संकेत दिया, ऊपर आ जाओ भाई साहब, ऊपर आ गए हो और बचा लिया। कोई कर सकता है ऐसा? किसी में है इतना दम? नहीं कर सकते। तो अपने आप को भगवान कैसे सोच सकते हैं? लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं, घोर तमोगुण। तो हम लोग कम से कम भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से इतने घोर तमोगुण में तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तमोगुण तो है। हम अपने आप को शरीर समझते। तमोगुण का लक्षण होता है अज्ञानता। अज्ञानता या फूलिशनेस को तमोगुण बोलते हैं। तो हम इतने घोर तमोगुण में नहीं, लेकिन हम भी कुछ, हमारे हृदय में कुछ भी तमोगुण तो रहता ही है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, या शरीर से संबंधित कुछ छोटे मोटे लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी कुछ न कुछ तमोगुण के ही प्रभाव के कारण होता है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे हृदय से संपूर्ण हर प्रकार के तमोगुण से हम मुक्त हो जाएं, तो जब हरिनाम रूपी सूर्य प्रकट होगा हृदय में, तो ये जो घोर अंधकार है, तमोगुण रूपी घोर अंधकार है, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कि कृष्ण सूर्य के समान है, तेजस्वी अत्यंत, और जहाँ भी कृष्ण रहेंगे वहां पे माया का कोई अधिकार नहीं है। तो हम भगवान के नाम के द्वारा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो भी भक्त सिंसियरली, जितने मात्रा में या जितने जिस जिस समय, यानी जब जब भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान इमीडिएटली तुरंत उसके हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। और ऐसे भक्त फिर हर प्रकार के तमोगुण से मुक्त हो सकता है। और जो भी तमोगुण के कारण हमको इस संसार में दुख होता है, हम अपने आप को शरीर से संबंधित मानते हैं, फिर कोई हमको कुछ मान सम्मान देता है या अपमान कर देता है, या कभी सुख आता है कभी दुख आता है, या कभी लाभ होता है कभी हानि होता है, ये सब परिस्थितियों में हमारा मन विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अपने खुद की वास्तविक स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं कि हमको इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। हम तो इस संसार के है ही नहीं। हम नित्य कृष्ण के दास हैं, सनातन दास हैं। और ये शरीर छोड़ने के पश्चात हमको उधर ही जाना है, यहाँ फिर वापस कभी आना ही नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से जो इस दिव्य ज्ञान की अवस्था में स्थित होता है, तो हर प्रकार से दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकता है, परम शांति को प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ में कृष्ण के चरण कमलों में दिव्य प्रेम प्राप्त करके उनके धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इस एकादशी के शुभ अवसर का पूरा लाभ उठा करके हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।